पाक फौज के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरब में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से मुकाबला। बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर 7 ख्वारिज भी हलाक हुए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कैप्टन नुमान सलीम ने तिब्बी फराइज के साथ महाज पर लड़ते हुए शहादत पाई। शहदा में हवलदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शहदा को खराज अकीदत। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आसिफ अली ज़रदारी का अज़्म। शहबाज शरीफ बोले, पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अब अफगानिस्तान के अंदर घुसकर भी जवाब देना पड़ा तो देंगे। खिलाफ वर्जी पर अंदर जाकर जवाबी वार करेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की सख्त वार्निंग। बोले, तालिबान हुकूमत जंग चाहती है तो जंग ही सही। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर कोई दहशतगर्द या खुदकुश हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिमजोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। अफगान तालिबान रजीम को चाहिए अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखे। हमारे आज़म और सलाहियतों को आजमाना बहुत महंगा पड़ेगा। तालिबान रजीम को ख़त्म करने या गारों में छुपने के लिए पूरी ताकत दिखाने की भी ज़रूरत नहीं। ज़रूरत पड़ी तो उन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर मिसाल बना सकते हैं। उनके दुम दमाकर भागने का मंजर दिलचस्प होगा। तालिबान रजीम अपनी कमज़ोरी और जंगी दावों की हकीकत को जानती है। उसके बावजूद तबले जंग बजाकर बिगड़ती साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। तालिबान फिर भी दोबारा अफगानिस्तान और मासूम आवाम को तबाह करने पर बज़िद हैं तो फिर जो भी होना हुआ वो हो जाएगा। अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं, हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की जमानत नहीं दी। इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज और दोहा मुआहदे पर अमल का मुतालबा किया। तालिबान की मुसलसल दहशतगर्दों की हिमायत पर कोशिशें बेसुध रहीं। कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। तालिबान हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, अपनी बका के लिए जंगी मशक़त पर इन्हिसार करती है। 4 सालों की जारी और माली कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अवाम की सलामती कौमी तरजीह है और हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करती रहेगी। दहशतगर्दों, उनके ठिकान और सहूलतकारों को नीस्त व नाबूद करने के लिए तमाम वसाइल बरोए-कार लाए जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को सबक सिखाया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के यौम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब। बोले, जंग हो, तबाहकुन ज़लज़ला हो या सैलाब, तुर्किया ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। आज पाकिस्तान और तुर्किया इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात के नए दौर में दाखिल हो चुके। दोनों ममालिक मुत्तफ़िक़ हैं कि हमारे वसाइल एक दूसरे के लिए दस्तयाब है। वज़ीर आज़म की जमहूरिया तुर्किया की क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। बोले, गज़ा के लोगों और कश्मीरी अवाम की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम भी इसी तरह शुमाली कब्रस के मामले पर तुर्किया की हिमायत करते रहे हैं। वज़ीर आज़म कामयाब दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। रियाज के नायब गवर्नर ने उनको अलविदा किया। सऊदी अरब के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई, जिसमें पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा। एक बार फिर दोनों को अजीम शख्सियात करार दे दिया। अमरीकी सदर का पाक भारत जंग का भी तस्करा। जनूबी कोरिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पाक भारत जंग में साफ तैयारी गिराए गए। दोनों मुल्कों से कहा, जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत ने कहा, हम जंग रोक रहे हैं क्योंकि हमें तिजारत करनी है। 2 दिन बाद दोनों ने सीज फायर किया। मैंने लाखों जिंदगियां बचानी हैं और बचाई हैं। 8 महीने में 8 जंगें रोकी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म को इंतहाई सख्त मिजाज करार दे दिया। ट्रंप ने मोदी की नकल उतारी। कहा, मोदी ने कहा था हम लड़ेंगे और 2 दिन बाद भारत ने अमेरिका से रब्ता करके अपना मौक़िफ़ नरम कर दिया। अमरीकी और जनूबी कोरियन सदूर की मुलाकात। शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान कशीदगी पर गौर। सदर ट्रंप की जनूबी कोरिया का आला तरीन एजाज़ ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टेकिंग दिया गया। एजाज़ अमन के फ़रोग में खिदमात के एतराफ़ पर पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप एजाज़ पाने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से मुलाकात से बचने के लिए आसियान समिट में शिरकत न की। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ट्रंप से मुलाकात और पाकिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू से बचना चाहते हैं।
भारतीय हुकाम को खदशा था कि सदर ट्रंप फिर जंगबंदी का मामला दोहराएंगे। मोदी की टीम के मुताबिक ट्रंप से मुलाकात से दो तरफा फायदे की भी उम्मीद नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी आइंदा महीने जोहान्सबर्ग में G20 इजलास में जाएंगे। तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो मोदी और ट्रंप की मुलाकात भी मुतवक्किल है। सियासत या मजहब की आदमी इंतहा पसंदी, हथियार उठाना और अमलाक जलाना काबिल कबूल नहीं। देखना चाहिए एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई। पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस पर गोलियां चलाई गई, मुजरिम के साथ मुजरिम वाला सलूक किया जाएगा। बानी PTI ने जेल में बैठकर ट्वीट किया, 600 अफराद को मारा गया, ऐसा है तो लाशें कहाँ हैं? सबूत हैं तो फराहम करें ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी इजलास से खिताब। बोली, गजा के नाम पर एहतजाज करने वालों के मुंह से फ़लस्तीन से मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। एहतजाज करने वाले असलहे और कीलों वाली डंडों से लैस थे। बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब सियासी जमात हथियार उठाती है तो सियासी जमात नहीं रहती। माजी में कुछ सियासी जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लाया गया। PTI ने रियासत के खिलाफ असलहा उठाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। उलमा कराम का कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ देने का अज़्म। ईरान ने पाकिस्तान को पाक अफगान कशीदगी खत्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा, पाक अफगान कशीदगी खत्म कराने के लिए बरादराना किरदार अदा कर सकते हैं। तेहरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। ईरान अपने भाई के बेपनाह ताउन को फरामोश नहीं कर सकता। ईरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास के मौके पर पाक अफगान वज़राए दाखिला की मुलाकात, एक दूसरे से मुसाफिया किया। मोहसिन नकवी का इख्तलाफात को बातचीत से हल करने पर जोर। वज़ीर दाखिला की सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी और ईरानी हम मनसब से भी अलग अलग मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें तेज़। पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया। चौधरी यासीन के नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो ने जरदारी हाउस में किया। फैसले के वक्त पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत जरदारी हाउस में मौजूद थी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया। चौधरी लतीफ़ अकबर, सरदार याकूब और फैसल राठौर के नामों पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद से पहले सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत को कश्मीर मामले पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खत्म न हुए। बानी से मुलाकात के लिए अलग अलग लिस्टें अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी गईं। पार्टी ज़राए के मुताबिक जेल मुलाकातों की फहरिस्त मरतब करने की जिम्मेदारी बैरिस्टर अली जफ़र को दी गई थी। सलमान अकरम राजा ने अली जफ़र की जारी करदा लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी। सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती, असद कैसर, जुनैद अकबर और तैमूर खान झगड़ा के नाम की फहरिस्त अरसाल की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी से मुलाकात के लिए वकला से मदद मांग ली। वकला से आईनी हकूक और अवामी बालादस्ती के लिए साथ देने की अपील। सुहेल आफरीदी ने तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भी लिख दिया। लिखा, अदालती अहकामात के बावजूद जेल इंतजामिया ने वज़ीर आला को बानी से मिलने की इजाज़त नहीं दी। तौहीन अदालत का केस जमा कराने के लिए हुक्मनामे की टेस्टेड कॉपी फ्राहम की जाए। अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, आज बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाना है कि नहीं, मुशावरत करेंगे। पिशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से गुफ्तगू में कहा, मैं लाया नहीं गया, जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर आया हूँ। 2 साल से बानी PTI से नहीं मिला। वकला आईनी हकूक और अवामी बालादस्ती के लिए साथ दें। विभागीय हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त गैर कानूनी करार दे दी। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक की सुहेल आफरीदी पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन के तहत काबीना बनाना लाजिम है। वज़ीर आला KP सिर्फ बानी का लॉ मानते हैं, वो काबीना बनाने के लिए मुलाकात की इजाज़त मांग रहे हैं। सुहेल आफरीदी अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर आला के हल्फ में लिखा होता है कि वो दयानतदारी और ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाए। यहाँ गंगा उल्टी बह रही है।
KPK के आवाम को हुकूक नहीं दिए जा रहे, क्या आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना वज़ीर आला की जिम्मेदारी नहीं? शिबली फराज की नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने शिबली फराज की अपील पर पिशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज शिबली फराज की नशिस्त पर सेनेट का इलेक्शन है, इस्तदा है कि इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करें। आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए जब आपने उम्मीदवार नामजद कर दिया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखे ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीदवार नामजद करना तो मजबूरी थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बैरिस्टर गौहर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उम्मीदवार नामजद किया है तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांगते हैं? अदालत ने पिशावर हाई कोर्ट को फ्रीकैन को सुनकर फैसला करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं कि चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी सेनेटर को नाअहल करे। आईनी बेंच में नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। पिशावर हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कहते हैं, हाई कोर्ट को हिदायत दी गई कि दोनों फ्रीकैन को सुनकर फैसला करे। उम्मीद है हाई कोर्ट में केस चलेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। ताज मोहम्मद आफरीदी, खुरम जीशान और इरफान सलीम के दरमियान मुकाबला होगा। अवामी नेशनल पार्टी का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। तर्जुमान का कहना है, ANP किसी जमात को वोट कास्ट नहीं करेगी, न किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेगी। नशिस्त PTI रहनुमा शिबली फराज की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ और JUI अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर मुतफिक। महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद करने पर इतफाक। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। मुल्क की मौजूदा सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए कौमी जरगे के इनेकाद पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने जरगे की तजवीज़ का खैर मकदम किया। PTI ने सेनेट की खाली नशिस्त पर ताउन की दरख्वास्त भी की। मुल्क भर में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। इस्लामाबाद में अफगान महाजरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। CTT का पुलिस के हमरा सेक्टर F7 में होटल्स पर छापे। 25 अफगान महाजरीन को हिरासत में ले लिया गया। थाना CTT मुंतकिल। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पनाह देने वाले अफराद भी रेडार पर आ गए। रावलपिंडी में 20 पर्चे कट गए। 5 मालिक मकान गिरफ्तार। 75 अफगान बाशिंदों को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी पनाह देने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मसाजिद, मदरसों और लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात के जरिए आगाह किया गया था। वज़ीर आला सिंध का कोहिस्तानी जामशोरों में गैस्ट्रो वबा से अमवात का नोटिस। मुराद अली शाह की हिदायत पर महकमा सेहत और PPHI की टीमें मुतासरा गाँव पहुँच गईं। वज़ीर आला सिंध को सूरत हाल से मुताल्लिक़ कमिश्नर हैदराबाद और DC जामशोरों की रिपोर्ट मौसूल। बताया गया, गाँव फैज़ मोहम्मद में 105 मरीजों का इलाज मुकम्मल कर लिया गया। मुराद अली शाह की किसी मुतासरा फ़र्द को इलाज से महरूम न रखने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में सख्त निगरानी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ दोनों टीम्स रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गई। दूसरा मैच जुमे को कज़ाफ़ स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 55 रन से शिकस्त दे दी। 195 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 139 पर ढेर हुई। कौमी बैटर साइम अयूब कहते हैं, हम कंडीशंस का फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे जो नाकामी की वजह बना।